वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है फैटी चेन, जिसे हम स्टीएटोसिस भी कहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अब नॉर्मल फैट की अकोमुलेशन, मतलब कि अब नॉर्मली जो फैट है वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टीएटोसिस। ठीक है। अब नाम है अकोमुलेशन किसके थे? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड्स हम किसको कहते हैं? फैटी एसिड्स को ही कहते हैं। जो फैट सेल्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं। ये सेल्स के अंदर जो है अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंट्रा सेलुलर जो लिपिड है, मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, सेल्स के अंदर ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसमें हम ये भी देखें जैसे कि इसको हम कहेंगे कि लिपिड है। अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस हो रहा हो तो जो लिपिड्स हैं वो बॉडी से, जो एक्सेस लिपिड्स हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जो हमने यूज में नहीं आने हैं, तो वो बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे मेटाबॉलिज्म के थ्रू, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के थ्रू। लेकिन अगर जो मेटाबॉलिज्म है वो अब नॉर्मल होगा तो ये जो लिपिड सेल्स हैं, ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये हमारे सेल्स के अंदर जाके कम्युलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके हम नेक्स्ट में हम इसका पॉइंट पढ़ेंगे कॉमन साइट्स। कॉमन साइट्स होती है, मोस्ट जो कॉमन साइट होती है उसकी होती है लिवर। देन इसमें आता है हार्ट, स्केलेटल मसल्स आते हैं, किडनी आती है, कोई भी ऑर्गन हो सकते हैं जिनके अंदर जो फैट है वो कम्युलेट हो जाता है। कॉजेज क्या होते हैं फैटी लिवर के? क्योंकि मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ये स्टीएटोसिस का, ये लिवर ही होता है। तो आगे से हम पढ़ेंगे कि जो कॉजेज हैं फैटी लिवर के वो क्या हो सकते हैं। कि कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल अब्यूज करता हो, उसमें हो सकता है जिनको शुगर हो, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से, बहुत ज्यादा देर भूखा रहने की वजह से हो सकता है, जिसे हम कहते हैं स्टार्वेशन। हेपेटोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, लिवर के कोई टॉक्सिन्स वगैरह की वजह से हो सकता है, कोई भी ड्रग्स की वजह से हो सकता है, और ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। मैकेनिज्म क्या है फैटी लिवर का? तो अब हम इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म। इसमें 3-4 पॉइंट आते हैं, हम इसको डिटेल में समझते हैं कि अकोमुलेशन कैसे होता है ट्राइग्लिसराइड के लिवर सेल्स के अंदर। ठीक है। सबसे पहले इसका जो मैकेनिज्म है ना, इसमें आता है कि अगर हम स्टार्वेशन में है, स्टार्वेशन का मतलब है कि जो पेशेंट था, फैटी लिवर वाला जो पेशेंट था, वो बहुत ज्यादा देर जब भूखा रहता है तो उसको कोई भी ग्लूकोज नहीं मिल रहा, कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही। तो जब उसको कुछ भी एनर्जी नहीं मिल रही तो वो जो अपने एडिपोज टिश्यूज हैं उनको मोबिलाइज करवाएगा ताकि उनसे वो एनर्जी ले सके। तो जब बहुत ज्यादा स्टार्वेशन होती है तो जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनकी मोबिलाइजेशन होगी, जो मोबिलाइजेशन होगी तो वो रिलीज करेंगे फैटी एसिड्स, और जितने भी एक्सेस जो भी सारा फैटी एसिड होगा वो लिवर के अंदर जाके अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद लिवर के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसने ये जो फैटी एसिड आया था उसने फैटी एसिड को कन्वर्ट करवाना होता है ट्राइग्लिसराइड में। और वो जो एंजाइम है, वो जो एल्कोहलिक जो पेशेंट्स होते हैं जो कि शराब नोशी करते हैं, उनके अंदर शराब की वजह से वो वाला एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया होता है, ओवर एक्टिविटी होती है उसकी, इसलिए वो फौरन से जितना भी फैटी एसिड आता है उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर अगर जो अनीमिक पेशेंट होते हैं, हाइपोक्सिया होता है, जिनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो जो ट्राइग्लिसराइड्स है इसके अंदर, जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एटीपी वगैरह नहीं बनेगी, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस वगैरह नहीं होगी, तो सारा का सारा जो ट्राइग्लिसराइड है वो लिवर के सेल्स के अंदर, जो लिवर है उसके अंदर अकोमुलेट हो जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म फैटी लिवर का। हाँ, एक और इसके अंदर आ सकता है, इसका पॉइंट है कि एक ये देखें, ये है एपोप्रोटीन्स। ये होते हैं रिसेप्टर्स जिन्होंने लिपिड को एक्सेप्ट करना होता है, इन्हें हम कहते हैं लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन्स, जिसे हम एपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो जिनके अंदर प्रोटीन की मैलफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये प्रोटीन से बनते हैं, तो जिनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, जब प्रोटीन ही नहीं होगा तो ये एक्सेप्टर नहीं बनेंगे, जब ये नहीं बनेंगे तो लिपिड किनके ऊपर आके अटैच होगा और फिर यूज होगा। तो अगर हमारे पास जो एक्सेप्टर्स वो ही कम हो जाएंगे तो जो बाकी का एक्सेस लिपिड होगा वो ऑर्गन्स के अंदर कम्युलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि लिवर के अंदर, वो काज कर देगा फैटी लिवर। तो ये जो सारा था ये इसका है मैकेनिज्म। ठीक है। उसके बाद हम इसके देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी में ये है कि जब लिवर जो होता है वो बहुत ज्यादा देखने में एनलार्ज हो जाता है, इस केस में फैटी लिवर के केस में एनलार्ज हो जाता है, येलोइश हो जाता है, सॉफ्ट सा ग्रीसी सा हो जाता है वो। ठीक है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो उसमें क्या होता है कि ये देखें, उसमें क्या होता है कि एक सेल है, उसके अंदर है न्यूक्लियस, तो उसके इर्द गिर्द जो है ना माइक्रोस्कोप में हमें फैट के वैक्यूल्स नजर आते हैं। और अगर ये डिजीज इस स्टेज पे रिकवर ना की जाए और वो प्रोग्रेस कर जाए तो फिर क्या होता है, अगर वो
प्रोग्रेस कर जाए। प्रोग्रेस करने से क्या होगा कि ये जो फैट के वैक्यूल्स जो इधर छोटे छोटे से थे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, और जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो वो बहुत लार्ज से हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियस है उसको साइड पे धक्का दे देंगे। न्यूक्लियस पहले मिड पे था, लेकिन अब वैक्यूल्स ने इतने लार्ज हो गया तो उन्होंने उसको पेरिफेरीज में धक्का दे दिया, साइड्स पे धक्का दे दिया है। तो हमें इस तरह से कुछ जो है ना हमारी माइक्रोस्कोपिक इमेज में शो होगा। ठीक है, वैक्यूल्स फ्यूज हो जाएंगे और लार्जर से ग्लोब्यूल्स बना देंगे, जो कि न्यूक्लियस को साइड पे धक्का दे देते हैं, पेरिफेरीज में भेज देते हैं। उसके बाद हमारी ये सिग्निफिकेंस, तो ये बहुत इजी से माइल्ड है, मॉडरेट और स्वेयर है। अगर माइल्ड सा फैटी चेंज है तो फिर जो सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो ऑर्गन का फंक्शन है वो इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर वो मॉडरेट हो गया तो थोड़े थोड़े से जो फंक्शंस है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सिम्टम्स अपीयर करेंगे हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी है। फिर अगर वो बहुत ज्यादा उसको ट्रीट ना किया जाए, वो प्रोग्रेस कर जाए और बहुत ज्यादा स्वेज स्टेज पे चला जाए, तो जो सेल्स हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कंडीशंस पे क्या होता है, ये जो फैटी चेंज होता है, अगर जो इसका काज है, जिस वजह से ये हो रहा है, अगर हम उसको करेक्ट कर लें, ठीक कर लें, तो ये जो फैटी चेंज है ये रिवर्सिबल है। मतलब कि ये क्योरेबल डिजीज है, ये ऐसी नहीं है कि जिसको हम ठीक ही नहीं कर सकते, तो ये रिवर्स हो सकती है।